आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि ईमान और गुरूर की एक अज़ली कशमकश है। ये कहानी है एक फकीर और एक जादूगर की, जो एक छोटे से भूले बिसरे गांव में आमने सामने आते हैं। तो जनाब, कहानी का सारा खलासा इसी एक जुमले में है। ये ताकत और तकब्बुर के टकराव की दास्तान है और ये बताती है कि आखिर में जीत सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसे की कैसे होती है। आइए देखते हैं कि ये टकराव कैसे शुरू होता है। तो आइए कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसका उन्वान है दो ताकतों की दास्तान। पसे मंजर है एक ऐसा गांव जो दो बिल्कुल मुख्तलिफ कुव्वतों के बीच में फंसा हुआ है। जरा तस्वुर करें, एक गांव जहां कच्चे मकान हैं, गलियां धूल से अटी हैं और जिंदगी हर रोज एक नई जिद्दोजहद का नाम है। इसी माहौल में दो तरह की ताकतें काम कर रही थीं। एक वो जो आजिज़ी से दिलों पर राज करती थी और दूसरी वो जो खौफ फैलाकर हुकूमत करती थी। और अब मिलते हैं इन दो किरदारों से जिनकी टक्कर ही इस कहानी की जान है। एक तरफ है फकीर तो दूसरी तरफ जादूगर। उनका तसादुम ही इस दास्तान की असल बुनियाद है। देखिए, इन दोनों में कितना फर्क था। एक तरफ था फकीर जिसके फटे पुराने कपड़ों और पुरसुकून चेहरे से सब्र झलकता था। उसकी ताकत अल्लाह पर उसका ईमान था। और दूसरी तरफ वो काला लिबास पहने मगरूर जादूगर, जिसकी ताकत का सरचश्मा उसका जादू और लोगों के दिलों में बिठाया हुआ खौफ था। फकीर का फलसफा बहुत सीधा सादा था, लेकिन बहुत गहरा। जो मिला वो अल्लाह की रजा और जो ना मिला उसमें उसकी हिकमत। ये मुकम्मल तवक्कुल की बात थी। लेकिन दुनिया की भाग दौड़ में लगे गांव वालों के लिए ये बातें बेमायने सी थीं। वो या तो उसे नजरअंदाज कर देते या फिर उसका मजाक उड़ाते। जादूगर का तरीका बिल्कुल उलट था। उसका हथियार था खौफ। उसकी धमकी साफ थी, मेरी बात नहीं मानोगे तो जिंदगी अजाब बना दूंगा। और उसका वो काला परिंदा, वो तो हर वक्त उसके साथ रहता था, जैसे उसकी तारीख ताकत का चलता फिरता सबूत हो। और गांव वालों में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे नजर भी मिला सके। तो अब कहानी इस मोड़ पर आती है जहां ये दोनों ताकतें आमने सामने होती हैं। तसादुम और दुआ, यहीं से इरादों की असल आजमाइश शुरू होती है। जादूगर ने फकीर को हकारत से देखा और तकब्बुर से बोला, मैं वो हूं जो पल में तुझे अमीर कर दे और पल में खाक में मिला दे। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये उसके गुरूर का ऐलान था, जैसे वो खुद को खुदा समझ बैठा हो। लेकिन फकीर का जवाब इतना ही पुरसुकून, इतना ही मजबूत था। उसने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह ना चाहे वो कोई नहीं कर सकता। ये सादा सा जुमला जादूगर के गुरूर पर एक ऐसी चोट थी कि उसकी अना को जैसे आग ही लग गई। अब जादूगर का गुस्सा एक तमाशे में बदल गया। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया, आग के शोले भड़काए, खौफनाक मंत्र पढ़े और ऐसे करतब दिखाए कि लोग सहम जाएं। और फिर उनसे सोना और अनाज मांगा जैसे वो उनका हाकिम हो, और ये सब उसका खराज। एक तरफ ये शोर, ये दिखावा, और दूसरी तरफ फकीर की खामोश दुआ। उसने बद्दुआ नहीं की, बल्कि हिदायत मांगी। कहा, ए अल्लाह, अगर ये जालिम है तो इसे सीधा रास्ता दिखा और मुझे सब्र दे। ताकत की क्या ही अलग अलग तारीफें हैं, है ना? और फिर इसी रात फकीर को एक इशारा मिलता है। ख्वाब में एक नूर उतरता है और आवाज आती है, सब्र करने वालों के लिए ही फतह है। ये इस बात का इशारा था कि अब कुछ बदलने वाला है। और यहीं से कहानी का रुख पलट जाता है। अब बारी है ताकत के खात्मे की। वो लम्हा जब जादूगर के जादू और उसके असर की बुनियादें अचानक बिखरने लगती हैं। और ये जवाल आया भी तो कैसे, एकदम तेजी से। पहले दिन उसके मंत्रों ने काम करना छोड़ दिया, दूसरे दिन उसकी जलाई हुई आग खुद ब खुद बुझ गई, और तीसरे दिन उसकी ताकत की अलामत, वो काला परिंदा, मरा हुआ मिला। सिर्फ 3 दिन में उसकी सारी ताकत का खेल खत्म हो गया। सोचें, उस जादूगर का क्या हाल हुआ होगा। जिस ताकत पर इसे इतना घमंड था, वो रेत की तरह हाथों से निकल गई। वो रोता हुआ फकीर के कदमों में आ गिरा और बोला, मुझे माफ कर दो, गरूर ने मुझे अंधा कर दिया था, मैं अल्लाह को भूल बैठा था। ये वो लम्हा था जब उसे अपनी ताकत की असल हकीकत समझ आई। तो जनाब, कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसका सबक हमेशा जिंदा रहता है। आइए इसके लाजवाल सबक की तरफ चलते हैं।
جادوگر نے معافی تو فقیر سے مانگی، لیکن فقیر نے اسے اصل دروازے کی طرف بھیج دیا۔ اس نے کہا، معافی مجھ سے نہیں، اللہ سے مانگو، وہی ہے جو سچے دل سے کی گئی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ سارا ماجرا دیکھنے والے گاؤں والے، ان کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ انہوں نے جان لیا کہ اصل طاقت دکھاوے اور جادو میں نہیں بلکہ خاموش ایمان میں ہے، اور اس دن کے بعد سے فقیر کی عزت ان کے دلوں میں گھر کر گئی۔ تو آخر میں اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ پہلا سبق یہ کہ غرور اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ صبر اور دعا میں بہت بڑی طاقت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت دکھاوے میں نہیں، سچے ایمان میں ہے، اور عاجزی ہی وہ راستہ ہے جو خدا کے قریب کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ اصل طاقت آخر بستی کہاں ہے؟ طاقت کے ظاہری مظاہروں اور دنیاوی دکھاوے میں، یا دل کے اندر چھپے ہوئے خاموش اور مضبوط ایمان میں؟